आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। जय इस्राएल भारत। भारत इस्राएल। ईरान और इजराइल का ये युद्ध इस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है, विनाश दिख रहा है। बहुत बड़ी खबर है, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 50 से ज्यादा इजरायली यानी कि दक्षिण इजराइल के लोग हैं जो काल के गाल में समा गए, उनकी मौत हो गई। इस खबर के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईरान द्वारा मिसाइल हमलों के बाद एक महिला ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवीर से चिल्ला कर कह रही है कि जो ये मौतें हो रही है, जो इजराइल का हाल हुआ है, मंजर में तब्दील हुआ है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस खबर का जिक्र करेंगे, लेकिन इसको भी बताएंगे कि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है इजराइल को और कह रहा है कि अगर तुम हमारे बुनियादी ढांचे पर प्रहार किए तो हम तुम्हारे से बदला नहीं लेंगे बल्कि विनाश में तब्दील कर देंगे। आखिर ईरान इस तरीके की धमकी क्यों दे रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इसको भी दिखाएंगे कि ईरान ने इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। धू धू कर जल रहा है ये रिफाइनरी सेंटर। इस खबर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बीबीसी आखिर अपनी रिपोर्ट में ये क्यों बता रहा है कि अब इजराइल वो इजराइल नहीं रहा जो इजराइल अपने आप को चैलेंज करता था, दावा करता था। इजराइल अब ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये बीबीसी का बहुत बड़ा दावा और बीबीसी का जो रिपोर्ट आई है उससे ये बता रहा है कि इजराइल का हाल बहुत बेहाल है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि जो ईरान है वो इजराइल को लगातार तबाह कर रहा है। जो फुटेज आपके सामने है ये मंजर बेहद ही खौफनाक है। दरअसल दक्षिणी इजराइल के अराद पर हुए ईरान के हालिया मिसाइल हमले में 250 से अधिक लोग घायल हुए, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस हमले में 20 अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और एक ऊंची इमारत पूरी तरह से ढह गई। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो मंजर है वो बहुत खौफनाक है। लोग डर के साए में हैं, लोग भाग रहे हैं, चीख पुकार है और अस्पताल का हाल भी तो बेहाल है। रेड स्टार ऑफ डेविड की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और पास के बीरशेबा स्थित सोरोका अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया है। यह आपातकाल केवल अस्पताल में नहीं बल्कि इजराइल की हर जगह आपातकाल घोषित है, क्योंकि इजराइल अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजराइल के अंदर इमरजेंसी से बढ़कर भी अगर कुछ शब्द होता तो वो लगा हुआ है, क्योंकि इजराइल का हाल बहुत बेहाल है। अब तो आम लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने कहा था कि हम आम लोगों पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मिसाइलें हैं, जहां पर गिरती हैं वहां पर विस्फोट होता है, वहां पर पब्लिक मरते हैं। इमारतों पर मिसाइलें गिरती है, ड्रोन अटैक होता है, लोगों में तबाही का मंजर तब्दील होता है। इधर भी देखिए इस खबर के बारे में कि वुमन एली आर इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर उनके पास जाती है। यहाँ ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों के बाद एक महिला ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवीर से चिल्लाकर कहा कि इन सभी मौतों के जिम्मेदार आप हो। लगातार जो इजरायली की जान जा रही है, इजरायलियों की मौत हो रही है, तबाही जो हो रही है, उसके जिम्मेदार इजराइल की सरकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिवीर से यह कहा गया है कि इन सभी मौतों के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। इजरायलियों का क्या कसूर जो इजरायलियों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। और नेतन्याहू भाई साहब जो हैं वो बिल में छिपे हुए हैं, नेतन्याहू सामने नहीं आ रहे हैं।
उनके मिनिस्ट्री के द्वारा एआई तस्वीर, एआई फुटेज भेजे जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, हाल पूरे इजराइल का तबाही में तब्दील हो गया है। आप कर क्या रहे हैं? लेकिन इस खबर के बारे में बताएंगे। ईरान वर्ड्स एंड अटैक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर विल मेट एंड, अरे भाई साहब, ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब इजराइल में व्यापक और तत्काल विनाश से दिया जाएगा। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे बुनियादी ढांचे पर इजराइल या अमेरिका अटैक करता है तो उसका सीधा मुंह जवाब नहीं दिया जाएगा, उसका मिसाइलों से जवाब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं होगी, विनाश में तब्दील हो जाएगा और तत्काल तुरंत विनाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है। ये खबर भी देखिए और इस पहले वीडियो को देखिए कि पूरा जो इलाका है, दरअसल ये रिफाइनरी सेंटर है जो आग में तब्दील है, धू धू कर जल रहा है। ईरान ने इजराइल में स्थित हाइफा तेल रिफाइनरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे इजराइल अपने युद्ध तंत्र के लिए आवश्यक ईंधन से वंचित हो गया है। इससे पहले भी 2 रिफाइनरी सेंटर पर ईरान ने हमला किया। ये हाइफा है, हाइफा का रिफाइनरी सेंटर, जहां पर इस ईरान ने मिसाइलें दागी है और पूरा रिफाइनरी सेंटर धू धू कर चल रहा है, आग के गोले में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल यहीं से तेल ईंधन लेता था। अब क्या होगा इजराइल तेरा? अब कौन करेगा मदद तेरी इजराइल? ईरान से पंगा तुमने ले लिया माय डियर फ्रेंड। डोनाल्ड ट्रंप के सहारे ट्रंप की गीदड़ भभकी चल रही है, नेतन्याहू बिल में छिपे हुए हैं। इधर अराद में ईरानी मिसाइली हमले के बाद मास कैजुअल्टी देखी गई, बहुत ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हमले में 80 लोग घायल हुए, जिनमें कम से कम 7 की हालत गंभीर बने हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। सोरोका मेडिकल सेंटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एरियल फुटेज में भारी तबाही के दृश्य देखे जा सकते हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालत बेहद गंभीर है, घायलों को इलाज चल रहा है। लेकिन सेंटर भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कभी भी मिसाइल गिर सकती है। एक बार देखिए, ड्रोन तो चल ही रहे हैं। अल जजीरा की इस खबर का दिखाएंगे। इराकी ग्रुप क्लेम्स 21 अटैक्स ऑन यूएस बेसिस। दरअसल ये बहुत बड़ा दावा है। इराक ने इस्लामी प्रतिरोध का कहना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में देश और क्षेत्र भर में दर्जनों ड्रोन और रॉकेट का उपयोग करते हुए अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए। ये इराक का कहना है। इराक का कहना है कि जो अमेरिकी सेंटर हैं उनको हम निशाना बना रहे हैं, उनको हम मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। और तेल अवीव की तस्वीर देखिए, तेल अवीव का रात कैसा बीता। तेल अवीव की रात की तस्वीर, तेल अवीव में इसका प्रसार हो रहा है। प्रसार मतलब आग, गोले, ड्रोन, मिसाइलों का अटैक और इस तरीके का मंजर लगातार बढ़ रहा है। तेल अवीव लगभग खत्म सा हो गया है। 80% तेल अवीव जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। उधर बीबीसी रिपोर्टर का क्या कहना है ये भी सुनिए, एक बार सुनिए फिर बताते हैं आपको। این شهر که اسموردی فرنوش در یک منطقه صحرایی است در تقریبا جنوب اسرائیل، کمتر از 40,000 نفر جمعیت داره و شهر بزرگی نیست، اما دلیل اهمیتش به خاطر مرکز تحقیقات هسته‌ای شیمون پرز هست که در این شهر واقع شده. گزارش شده که این موشک بالستیکی که ایران با اون این منطقه رو هدف قرار داده از همه سیستم پدافند هوایی اسرائیل گذر کرده و این موشک به طور مستقیم दरअसल बीबीसी रिपोर्टर का कहना है कि इजराइल अब युद्ध से पहले वाला इजराइल नहीं रहा। इजराइल अब वो जो अपना खौफ दिखाता था, वर्चस्व दिखाता था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता था, वो इजराइल अब नहीं रहा। इजराइल अब डरपोक हो चुका है। नेतन्याहू अब बिल में छिपे हुए हैं, भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। अब इनके पास वो क्षमता नहीं बची। माहौल खराब हो गया, ईरान ने तबाह और बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा दावा है, रिपोर्टरों का कहना है। इजराइल अब पहले जैसा नहीं रहा। तेल अवीव भी युद्ध से पहले वाला तेल अवीव नहीं रहा। तेल अवीव अब शमशान में तब्दील हो गया है। पूरा शहर ठप्प हो गया है। हर कोई आश्रय स्थलों की ओर भाग रहा है, बंकरों की तलाश में है, बेसमेंट में छिप रहा है। नेतन्याहू का पता नहीं है। इजराइल अब वो इजराइल नहीं रहा। ये बहुत बड़ा दावा है। इधर दूसरी तरफ यूके ने अरब सागर में न्यूक्लियर सबमरीन भेजी हैं। दरअसल अगर लड़ाई बढ़ी तो ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। डेली मेल का कहना है कि अगर ईरान और युद्ध करता है, तो यूके ने कहा है, यूनाइटेड किंगडम ने, कि अगर और युद्ध बढ़ता है तो फिर हम तैयार हैं, सबमरीन। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? रूस भी तो खड़ा है, चीन भी तो खड़ा है,
और ईरान खुद ही अपने आप में योद्धा है। यूके, तुम अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हो। इससे पहले सऊदी अरब, अमीरात, दुबई, कतर, वहां का भी तो हाल देख लेते तुम एक बार। अगर तुम सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन को अरब सागर में भेजी है तो क्या ईरान अपनी मिसाइलों को सिर्फ तहखाने में रखेगा? रूस की अपनी टेक्नोलॉजी को सिर्फ कागजों पर रखेगा? और चीन जो लगातार ईरान का साथ दे रहा है, क्या वो तुमको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इधर ईरान की एक मिसाइल इजरायली रक्षापंथी को भेजते हुए दिमोना में जा गिरी। लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये कहर है। ये घटना इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र के ठीक बगल में घटी। दुनिया परमाणु आपदा के कगार पर पहुंच चुकी है और ईरान अगर इसी तरीके से अटैक करता रहा तो सोचिए, ये दिमोना में जो मिसाइल गिरी है, अगर ये मिसाइल परमाणु सेंटर पर गिरती तो फिर सोचिए क्या होता, महाविनाश होता। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन ईरान से अगर युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो फिर वो दूर नहीं कि जब महाविनाश में तब्दील हो जाएगा। और जो बातें निकल कर आ रही है, जो ये मीडिया के पर्सन बातें कर रहे हैं, ये सत्य साबित हो जाएगा। एक बार मंजर देखिए। दिमोना और अराद में कल रात ईरानी मिसाइलों ने इजरायली समुदायों पर सीधे हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल से आई ये जानकारी है। हर जगह कहीं 100, कहीं 200, कहीं 25, कहीं 50, हर जगह लोग मर और घायल हो रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है। अल जजीरा की इस खबर के बारे में बताएंगे। इजरायली बचाव दल का कहना है कि दक्षिणी शहर दिमोना, जहां इजराइल का मुख्य परमाणु संयंत्र स्थित है, और पास के अराद पर ईरानी मिसाइल हमलों में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पत्रकार समा वटाद इजराइल के हाइफा जिले के जट में रिपोर्ट कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई बहुत स्थिति गंभीर है। इजराइल की तबाही में तब्दील हो चुका है। इस वीडियो को भी देखिए। ईरान से यूज न्यू हाई डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स ऑन टू नाइट। ईरान ने आज रात नेगेव क्षेत्र में स्थित इजराइल के अराद पर हुए हमलों में नई और अत्याधिक विनाशकारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। और ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि इलाका जो है वो मंजर में तब्दील हो गया है, कहर बरपा है। आगे भी देखिए। आफ्टर मंथ ऑफ द ईरानियन मिसाइल्स अटैक इन अराद। इजराइल की अराद में ईरानी मिसाइल हमले के बाद का जो ये मंजर है, जो आप देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, खंडहर में तब्दील हो गई। लोग सोच रहे हैं कि हम किस दुनिया में हैं, कहीं सपना तो नहीं आ रहा है। लेकिन ये हकीकत है। होली क्रैप, दिस इज अराद। हे भगवान, ये है अराद, दक्षिणी इजराइल। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद का हाल है। इस युद्ध का अंत होना चाहिए। ईरान ने कहा था कि भाई आगाज तुमने किया, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। क्या अंजाम यही है जो चल रहा है? अमेरिका तबाह हो चुका है। इजराइल खंडहर में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया में संकट फैला हुआ है। ईरान अभी भी कह रहा है कि हम तो युद्ध लड़ेंगे, हम तो मारेंगे जो हमारे तुम बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो फिर महाविनाश होगा। और इस फुटेज को भी देखिए। अपार्टमेंट की तस्वीर है। अपार्टमेंट डिस्ट्रॉयड इन अराद। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इजराइल के अराद में एक अपार्टमेंट नष्ट हो गया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो अराद है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। इधर डिमोना में ईरानी मिसाइल हमले के बाद का नया वीडियो सामने आज हम आपको दिखा रहे हैं। शहर के एक सिनेगॉग यानी कि यहूदी प्रार्थना स्थल को धमाके के ब्लास्ट वेव में नुकसान पहुंचाया गया। घटना स्थल से विजुअल सामने आए हैं। इलाके से पहले 20 लोग घायल होने की खबर है। स्थिति बहुत गंभीर है, तनावपूर्ण है, बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसको भी देखिए। इस जो बिल्डिंग के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहा है, इसको वो देखिए। इसको दरअसल डिफ्यूज किया गया है। अमेरिका की जीत बताई जा रही है। कुवैत में एक और अमेरिकी F-15 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो आप देख रहे हैं। चाहे कोई नई घटना हो या पहले हुई घटना का एक वीडियो हो, लेकिन नतीजा वही है। वायु वर्चस्व के मिथक का करारा झटका मिल रहा है। इधर इजराइल भी तो कहीं ना कहीं वो अपना अटैक कर रहा है, परमाणु भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है, लेकिन डिफ्यूज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा जो वायु में चल रहा है, एयर, आसमान में, तो बहुत खराब स्थिति हो सकती है। डिस्ट्रक्शन इन दिमोना, इसको भी देखिए। इस फुटेज को देखिए। और ये भाई तबाही की तस्वीर। दरअसल ईरान द्वारा मिसाइलों की बौछार के बाद इजराइल के दिमोना में तबाही का ये जो आलम है, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तबाही केवल एक जगह नहीं है, बल्कि इजराइल की हर जगह से इसी तरीके की तस्वीर निकल कर आई है। ईरान लगातार हमला कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। इजराइल
नेतन्याहू बंकर में छिपे हुए हैं, उनका पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनका है लफाजी का कोई अंत नहीं है। माय डियर फ्रेंड का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। इधर रूस लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को दे रहा है, चीन लगातार ईरान का सपोर्ट कर रहा है। ईरान अपने आप में योद्धा है। ईरान खुद ही 76 इंच का सीना लिए लड़ रहा है। पूरे ईरान को उसने ऐसे कुछ बांध दिया है कि हर जगह से सिर्फ हौसले की आवाज आ रही है। उधर पूरे इजराइल को तबाह कर दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया है। इसीलिए हर जो वीडियो, हर वो खबर से आपको द लाइव टीवी रूबरू कर रहा है, जिसका सरोकार पूरी दुनिया से है। वो खबर हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं जिसका सरोकार आपसे है और हमसे है। इसीलिए हर खबर देखने के लिए आप द लाइव टीवी के साथ जुड़े रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।